मेडिकल पाठशाला। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे निज़ाम हज़म पर दवाओं के असरात, इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन दी डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम पर काम करने वाली दवाएं और किस तरह से काम करती हैं, ये हम इसमें पढ़ेंगे। आप जानते होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ, टीथ, सलेवरी ग्लैंड, स्टमक है, इंटेस्टीन है, लिवर है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे दांतों और मसूड़ों पर असर करने वाली अद्विया। हालांकि ज़बान पर भी ये दिया गया, लेकिन हम उसको असाब हिस्सिया में पढ़ लेंगे। उसको जो है हिस्सिया, जो सेंसरी ऑर्गन्स पर जो दवाएं काम करती है, उस एक साथ पढ़ लेंगे। तो दांतों और मसूड़ों पर दवा करने वाली जो है 4 तरह से काम करती है। दांतों और मसूड़ों पर काम करने वाली अद्विया: दाफ़ा उफ़ूनत, एंटीसेप्टिक्स। नंबर 2 है मुसक्किन अलम अद्विया, दर्द को कम करने वाली सेडेटिव्स। हाबिस व काबिज अद्विया, एस्ट्रिंजेंट्स इन्हें कहते हैं। और चौथी है दाफ़े हुमूज़त अद्विया, यानी कि जो खट्टापन दांतों में लगता है या सेंसिटिविटी होती है, उसको दूर करने वाली। सबसे पहले हम देखें दाफ़े उफ़ूनत एंटीसेप्टिक्स। ये दवाओं का काम क्या होता है? मुंह में जो इन्फेक्शन हो गया है, दांतों में इन्फेक्शन हो गया है, उसको दूर करेंगे, और जो मुंह में बदबू पैदा हो रही है इन्फेक्शन की वजह से, वो इससे दूर होगी। एग्जाम्पल है जैसे सत अजवाइन या सत पुदीना भी इसका एक एग्जाम्पल है। अब हम देखेंगे मुसक्किन अलम अद्विया, जो दांतों में दर्द हो रहा है, जो मसूड़े में मान लिया दर्द हो रहा है, उसमें ये दवाएं क्या करती हैं? उस दर्द को बंद करती हैं और सुकून पैदा करती हैं। इसका एग्जाम्पल है लौंग। लौंग का तेल आप इस्तेमाल कराएं, या फिर लौंग सीधा चबा लें या दांत में रख लें जहाँ पे दर्द हो रहा है, तो फ़ौरन ही आपको आराम मिल जाएगा। नंबर 3 पे है हाबिस व काबिज अद्विया। ये एस्ट्रिंजेंट अद्विया होती हैं। ये क्या करती हैं? अपनी एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी की मदद से मसूड़ों में जो है मजबूती पैदा करती हैं। जो गम्स हैं उनमें मजबूती पैदा करेंगे, और अगर वहाँ पे हेमरेज हो रहा है, ब्लड लॉस, जिरियानुद्दम हो रहा है, उसको भी रोकने का काम करती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है माजू, बबूल, और फिटकरी भी आ सकता है इसमें। अब हम देखते हैं दाफ़े हुमूज़त अद्विया। ये कौन सी दवाएं होती हैं? ये असल में क्या करेंगी? ये रहा दाफ़े हुमूज़त अद्विया। दांतों में खट्टेपन का जो एहसास होता है उसको ख़त्म करेंगी, सेंसिटिविटी जो होती है उसको ख़त्म करेंगी, या फिर पानी पी रहे वो लग रहा है तो वो सब इससे कंट्रोल में आएगा। ठीक है, सेंसिटिविटी ख़त्म करती हैं इस तरह की दवा। एग्जाम्पल में फिटकरी है। अब हम देखेंगे गुददे लुआबिया, यानी कि सलाइवरी ग्लैंड्स पर असर करने वाली अद्विया। ये 2 तरह की हो सकती हैं। जो सलाइवा है, लुआब दहम, उसकी सिक्रीशन को बढ़ाने वाली, और दूसरी वाली जो है वो सिक्रीशन को घटाने वाली या कम करने वाली। जो सिक्रीशन बढ़ा देती हैं तो सलाइवा ज़्यादा बनने लगता है। इनके एग्जाम्पल है सौंठ, आकिर, करहा। और दूसरी तरह की अद्विया जो सिक्रीशन को कम कर देती हैं, कम सलाइवा बनाती हैं, ये है, इसका एग्जाम्पल है एट्रोपिन। अब हम मैदे पर असर करने वाली अद्विया, यानी स्टमक पर कौन कौन सी दवाएं कैसे काम करती हैं, ये पढ़ेंगे। स्टमक पर जो है दवाएं कई तरह से काम करती है। उसमें से पहला टाइप जो हम ले रहे हैं वो ये है मुक़व्वियात मैदा, गैस्ट्रिक टॉनिक्स। ये क्या होती हैं? ये वो दवाएं होती हैं जो गैस्ट्रिक जूस, जो मैदे का सिक्रीशन है, उसको बढ़ा देती हैं, जिससे ये जो डाइजेशन है वो अच्छा हो जाता है। इन दवाओं को अद्विया हाजिम भी कहते हैं। ठीक है, ये 3 तरह की अद्विया होती हैं जो सिक्रीशन को बढ़ा रही हैं: अद्विया इत्रिया, अद्विया मरिया, और अद्विया हरीफा। ये नाम जो रखे हैं इनकी, ये तो नाम उसकी स्मेल की वजह से इत्र से बन रहा है इत्रिया, तो ये खुशबूदार जो होती हैं, कुछ ऐसी खुशबूदार दवाएं हैं जो सिक्रीशन को बढ़ाती हैं। जैसे सौंफ है, सोंठ है, तो इनकी बू अच्छी होती है। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो अद्विया मरिया, ये क्या होती है? इनके मज़े के हिसाब से रखा गया है, तल्ख अद्विया। ये कड़वी होती हैं, और अपनी कड़वाहट से जो है वहाँ पर ग्लैंड को स्टिमुलेट करके सिक्रीशन बढ़ाती हैं। तो ये चिरायता इसका एग्जाम्पल है एक। इसी तरह से तीसरी तरह की जो अद्विया हैं वो हरीफा। इनका मज़ा चरपर होता है, अद्विया हरीफ। जैसे कि काली मिर्च है, राई है, इनका मज़ा किस तरह से अलग होता है, तो वो इस तरह की, इस टाइप में कैटेगरी में आती हैं, जो ये भी क्या करती है, सबका काम यही है कि गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन बढ़ाना, जिससे जो है अच्छा हाजमा होगा। अब जो है दूसरी तरह की दवाएं वो हैं मुक़ल्लिले रुतूबात, यानी कि
मुकल्लिल मतलब कमी करने वाले रुतूबात में। एंटी सिक्रेटरी, ये दवाएं क्या करती हैं, जो रुतूबत यानी जो सिक्रीशन हो रहा है, ये होमोजेज जो एसिड सिक्रीशन हो रहा है, जो बाकी एंजाइम्स वगैरह सिक्रीट हो रहे हैं, उन सब का इनका सिक्रीशन कम कर देना। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें कम कराती हैं, जैसे नौशादर है, सुहागा है, धतूरा है, ये चीज़ें जो है सिक्रीशन को कम कराती हैं, मैदे के सिक्रीशन को। मुहर्रिकात मैदा यानी जो गैस्ट्रिक स्टिमुलेंट्स, ये दवाएं क्या करती हैं, मैदे की हरकत को बढ़ा देती है, यानी जो मूवमेंट होती है, अपने पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पढ़े होंगे, उनको क्या कर देती हैं, ये बढ़ा देती हैं। एग्जाम्पल इसका कुचला है। बढ़ाने से फ़ायदा क्या होता है, जल्दी जल्दी पेट जो है खाली होगा, और अगर उल्टी जो आने वाली होगी उल्टी नहीं होगी, इसका ये भी एक फ़ायदा होता है। और जो है अगली जो है कैटेगरी वो है माने हरकत मैदा, गैस्ट्रिक डिप्रेसेंट्स, ये हरकत बढ़ा रही थी और ये मूवमेंट्स जो हैं स्टमक के घटा रही हैं, ये हरकत घटाने का काम करती। एग्जाम्पल में इसके धतूरा है, अजवाइन, खुरासानी होगी। फिर हम अगली तरफ मूव करते हैं, दाफ़े हमूज़त, ये क्या करती हैं, एंटासिड इन्हें बोलते हैं। ये जो एसिड जो बन रहा है उसके ख़िलाफ़ काम करेंगी। ठीक है, तेज़ाबियत जो एसिडिटी है स्टमक की, उसको कम करने का काम करेंगी। एसिडिटी कम कराने के लिए नौशादर एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। ठीक है, एक तरह का नमक होता है, ये अमोनियम क्लोराइड को बोलते हैं नौशादर। हामिज़, हामिज़ का मतलब ऐसी दवाएं जो एसिडिटी पैदा करती हैं, एसिडिक, ये क्या करेंगी, तेज़ाबियत को बढ़ाएंगी, यानी जो स्टमक में जो एसिड बन रहा है उसको और ज़्यादा बनवा देंगी, जिसकी वजह से पेट में जलन महसूस होगी। इसका एग्जाम्पल है काली मिर्च। और दाफ़े ताफ़ुन दवाएं, इन दवाओं का काम क्या होता है, एंटीसेप्टिक्स हैं ये इन्फेक्शन को रोकती हैं। ठीक है, जो भी स्टमक में इन्फेक्शन हुआ है उसको ख़त्म करने का काम करती हैं। एग्जाम्पल है काफूर। अब जो है बाकी बची हुई दवाएं, कासरे रियाह, ये क्या करती हैं, रियाह को इस तरह से खारिज होने के लायक बना देती हैं। रियाह जो पहले गाढ़ा था उसको पतला कर देंगे ताकि रियाह जो है आराम से निकल जाए। रियाह को खारिज कराती हैं, पेट से गैस को खारिज कराएंगी। तो इसका एग्जाम्पल है अजवाइन है, अनीसून है। इस तरह की दवाएं क्या करेंगी, पेट की गैस को बाहर निकालने का काम करेंगी। कासरे रियाह, जिसे हम कार्मिनेटिव कहते हैं। अब हैं ये मुक़य्यात यानी इमेटिक्स, उल्टी लाने वाली, क़य से बना है मुक़य्यात, उल्टी को प्रमोट करने वाली। इनका फ़ायदा क्यों इस्तेमाल कराना है, जब कभी पॉइजनिंग, किसी ने पॉइज़न खा लिया है या मान लिया फूड पॉइजनिंग हो गई, तो पेट खाली कराने के लिए इन दवाओं को इस्तेमाल करेंगे ताकि जल्दी से पेट से उल्टी हो जाए और पेट खाली हो जाए, ज़्यादा उसका एब्जॉर्प्शन ना हो पाए। गर्म पानी और नमक, ये बहुत ही बेहतरीन यूज़ किया जाता है, लोग अभी भी इस्तेमाल करते हैं इसको। राई को भी, राई का तेल पिलाने से भी उल्टी आ सकती है और आती है। लास्ट है जो इसको बोलते हैं मानियात क़य, ये उल्टी कराने वाली थी, ये उल्टी को रोकने वाली हैं। ये बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, बस उसी में कोशिश की है सारा एक ही में हो जाए। तो मानियात क़य ये लास्ट वाला है, यानी इमेटिक्स नहीं है, एंटी इमेटिक है, ये एंटी इमेटिक्स, ये उल्टी को रोकने वाली हैं। इसका एग्जांपल अनीसून है, उन्नाब है, ये होती हैं। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी अगले पार्ट में देखेंगे। चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।